हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 10 एडिशन एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज हम फाइंड करेंगे। ये हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसमें सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास होता है OTS यानी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है y डेल्ट बार इज इक्वल टू -1 ओवर f इंटू एक्स वाई। ये हमारे पास जो होता है वो फार्मूला होता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये होता है, तो अब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y डिल y बार इज इक्वल टू -1 ओवर 2x, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी डिल और यहाँ पे dx जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1/2 dx ओवर x, ये हमारे पास आ गया। अब हम सिंपली से इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट डी डेल इज इक्वल टू ये -1/2 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डेल इज इक्वल टू -1/2 लॉग एक्स आ जाएगा प्लस C1। अब हमारे पास ये आ जाएगा वाई डेल इज इक्वल टू, अब ये जो है ऊपर पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स की पावर -1/2 प्लस, जो साथ में प्लस हो रहा था तो ये साथ में आ जाएगा प्लस C1। अब हम C1 को लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डेल वाई डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, अब ये जो प्लस है ये तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2 ओवर, हम ये स्क्वायर नीचे ले जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं √x। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ है y इज इक्वल टू सी ओवर एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बार इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब हमें c एलिमिनेट करना है, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो y ओवर x आ जाएगी वैल्यू c की, तो ये हम पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू c की वैल्यू ये आ जाएगी y ओवर x, ये आ गई है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास होता है y डेल y बार इज इक्वल टू -1 ओवर f(x)y आ जाएगा। ये जो हमारे पास f(x) क्या है, xy ये आया है, y ओवर x ये -1 ओवर y ओवर x आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके ये हो जाएगा -x ओवर y। तो यहाँ पे हम जो है ये y वाली टर्म इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे डी वाई डिल साथ में y आ जाएगा इज इक्वल टू -x dx आ जाएगा। अब हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे y डिल डी डिल y इज इक्वल टू -x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -x²/2 प्लस C1। अब ये इस साइड ले आएंगे तो y² प्लस x² ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। अब ये जो है उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² प्लस x² इज इक्वल टू 2C1 आ जाएगा। C1 को हम लिख सकते हैं ये 2C1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस x² इज इक्वल टू C2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए हैं। डी ओवर डी एक्स हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 हो गया। अब यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो यहाँ पे x y बार प्लस y इज इक्वल टू 0 आ गया है y बार, और ये हम उस साइड ले गए हैं तो -1 -y ओवर x आ गया है। अब हमारे पास फार्मूला होता है y डिल y बार इज इक्वल टू -1 ओवर f(x)y, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब डिल y इज इक्वल टू -1 ओवर -y ओवर x, हमारे पास f(x)y ये होता है, ये हमने पुट कर दिया। अब डिल y बार इज इक्वल टू हमारे पास x ओवर y आ गया है, ये ऊपर जाके ये अब माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब हमने सेपरेट कर दिया है, हमारे पास यहाँ पे आया है y डिल y इज इक्वल टू x dx। अब हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है, तो यहाँ पे आ गया y डिल इज इक्वल टू x dx, ये हमने इंटीग्रेट किया है तो y² ओवर 2 आ गया, यहाँ पे x² ओवर 2 प्लस C1 आ गया है।
अब इस साइड ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया है, वहाँ पे C1 आ गया है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने इस साइड मल्टीप्लाई हो गया ये जाके, हमने इसको 2C1 को हमने कह दिया C2 का नाम दे दिया। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C2, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास था, हमने इसको x को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू C, इसको हमने डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो ये आ गया वाई बार इज इक्वल टू -2y ओवर एक्स। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है वाई डील वाई बार इज इक्वल टू -1 ओवर एफ एक्स वाई, तो हमने -1 ओवर, ये हमारे पास एफ एक्स वाई होता है, ये हमने पुट कर दिया है, तो वाई डील वाई बार इज इक्वल टू एक्स ओवर 2y आ गया है। अब हमने इसे सेपरेट कर दिया है, तो ये वाई साइड आ गया है, वाई डील इज इक्वल टू x/2 dx आ गया है। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया इसे, तो यहाँ पे आ गया है y²/2 x²/2 प्लस C1, और y²/2 हमने इस साइड ले आए तो x²/2 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू C1 को हमने C2 का नाम दे दिया है, y² माइनस x²/2, इसको भी अगर हम इस साइड ले आए तो -C2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉल्व किया है, ये था y इज इक्वल टू √x प्लस C, y इज इक्वल टू x प्लस C, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो y बार इज इक्वल टू आ गया 1/2, और यहाँ पे आ गया x प्लस C की पावर -1/2। अब हम y बार इज इक्वल टू, हम इसे नीचे ले आए तो 1/2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस C। अब ये y बार इज इक्वल टू 2, ये 1/2 वही है, और ये देखें ये y की इक्वल है, ये वही आ गया है, तो हम इसकी जगह हमने y लिख दी है। अब हमारे पास फार्मूला होता है y डील y बार इज इक्वल टू -1 ओवर एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई हमारे पास ये था -1 ओवर, ये हमने 1/2y लिख दिया है। अब डेल y इज इक्वल टू -2y, ये ऊपर जाके जो ऊपर चला गया है तो -2y आ गया है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया है, यहाँ पे डील y ओवर y आ गया है, -2 dx इस साइड आ गया। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया इस साइड दोनों साइड, तो यहाँ पे आ गया है log y इज इक्वल टू -2x प्लस C1। तो अब log को ख़त्म करने के लिए हमने e लिया है, y इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर -2x, और C1 को हमने C2 कह दिया, ये C2 आ गया। अब y इज इक्वल टू C2 e की पावर -2x आ गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।